जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर से क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ से रहेगा। ठीक है। जो भी छात्र इसमें बीएससी के होंगे, बीबीए के होंगे, बीकॉम के होंगे या बीए के होंगे, उन सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो जो है आप प्रत्येक क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखते हुए चलिएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। योगा इज डन बाय द पीपुल इन द वर्ल्ड बिकॉज। ठीक है, विश्व भर में लोगों द्वारा योगा किया जाता है क्योंकि। तो योग जो है किस लिए करते हैं, तो योग जो है क्या किस लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इट कीप पीपुल हेल्दी। ठीक है, ये जो है मतलब लोगों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, इसके लिए क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, इट इंक्रीजेज हंगर, ये जो है भूख को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है, इट ब्रिंग हैप्पीनेस, ये जो खुशी लाता है। ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है, इट इज़ सिंपल एक्सरसाइज, ये जो है एक सामान्य सा जो है एक्सरसाइज है। ठीक है, तो योगा हमारा जो है विश्व भर में लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो क्या रहना चाहते हैं, वो जो है हेल्दी रहना चाहते हैं। ठीक है, इट कीप पीपुल हेल्दी, ये योगा जो हमारा क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, ये हेल्दी रखता है। ठीक है, अगर वो योग करेंगे तो करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। अब जो है योगा कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 21 जून को जो है 21 जून को योगा डे जो है योगा डे जो है सेलिब्रेट जो है किया जाता है। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो योग दिवस जो है 21 जून को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। यहाँ पर लिखा है कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। तो विश्व भर में जो है लोगों के द्वारा जो योग किया जाता है वो क्या करने के लिए, तो यह लोगों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज नेम ग्वाइटर, कोई एक व्यक्ति जो है वो जो है पीड़ित है किससे, ग्वाइटर से। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ द पर्सन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, उस व्यक्ति का जो है कौन सा ग्लैंड जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, उसका जो है एड्रेनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन सेकंड दिया गया है, पेनक्रियाज जो है काम नहीं कर रहा है। या ऑप्शन थर्ड यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड। या ऑप्शन फोर दिया गया है, थायराइड ग्लैंड। अगर कोई व्यक्ति जो है गाइटर से अगर पीड़ित है तो उसका जो है कौन सा ग्लैंड नहीं काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हमारा होता है यहाँ पर थायराइड जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। ठीक है, तो इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसका जो है जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं कर रहा है, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जब मनुष्य के शरीर की थायराइड ग्रंथि ठीक है ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही होती है तो व्यक्ति का गला फूल जाता है। ठीक है, यानी कि नेक उसका क्या करता है, सुल जाता है, जिससे घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग जो है कहा जाता है। यह आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग होता है क्या, घेंघा, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, व्हिच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री, एम्बेरस्ड और वरीड। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा हार्मोन जो है हेल्प करता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं। ठीक है, या जो है थोड़ा एम्बेरस मतलब होता है कि लज्जित हो जाते हैं, या जो है थोड़ा चिंता हो जाता है, तब उस समय जो हार्मोन काम करता है वो हमारा होता है कौन सा, एड्रेनलिन जो हार्मोन जो है हमारा वहाँ पर काम करता है। ठीक है, जब अगर कोई व्यक्ति जो है गुस्से में है, स्ट्रेस में है, तो वहाँ पर जो एडजस्टमेंट का जो काम करता है वो हमारा कौन सा हार्मोन होता है, वो एड्रेनलिन होता है। ठीक है, इसी को जो है क्या बोलते हैं, इपिनेफ्रिन बोलते हैं, इपिनेफ्रिन बोलते हैं। मैं इसका नाम दूसरा इसलिए बता दिया हूँ, शायद जो है आपको यहाँ पर एड्रेनलिन जो है हार्मोन ना दे, शायद इपिनेफ्रिन दे दे, तो इसको भी आप जो है जाने रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए क्या दिया गया है, जब हम क्रोध में या शर्मिंदगी में या चिंता में होते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्मोन होता है कौन सा, जो हमारा होता है एड्रेनलिन, यही हार्मोन जो यहाँ पर काम करता है। इसी का दूसरा नाम बताएं, क्या बताएं, इपिनेफ्रिन बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से,
कह रहा है क्वेश्चन कि सृजन पार्टिसिपेट इन मैराथन, सृजन जो है एक प्रकार से पार्टिसिपेट किया किसमें, मैराथन में। आल्दो ही इज नॉट ए रेगुलर वॉकर, वो जो है मतलब डेली का जो है रेगुलर वॉकर नहीं है, ठीक है, मतलब डेली दौड़ने वाला नहीं है। क्रेम्स अकर इन हिज लेग, उसके मतलब लेग में जो है क्रेम्स हुआ है ड्यू टू फास्ट रनिंग, ठीक है, मतलब तेज दौड़ने से। दिस हैपन बिकॉज, ये जो है किस लिए जो है घटित हुआ है, यहाँ पर ए, यहाँ पर जो फिल करना है क्या होगा, पार्सली ब्रोकन डाउन टू बी इन मसल, ठीक है। ए क्या होता है कि पार्सली ब्रेक हो जाता है किसमें, बी में। उसके बाद ए हॉट वाटर बाथ इम्प्रूव हिज कंडीशन, अगर वही क्या करता है कि मतलब जो है पानी ले लेता है तो फिर उसका जो है ठीक हो जाता है, ठीक है वो। ड्यू टू कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ बी इंटू सी एंड डी। अब पूछ रहा है कि ए बी सी और डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर कह रहा है कि सृजन जो है मतलब पार्टिसिपेट करता है मैराथन में, और कह रहा है कि वो जो है मतलब डेली का जो है मतलब कि प्रॉपर रेगुलर वॉकर नहीं है, तो जब वो दौड़ता है तो उसके मतलब पैर में जो होता है क्या होता है कि क्रैम्प्स आ जाते हैं जब वो फास्ट दौड़ता है। तो ये जो है इसलिए होता है क्योंकि दिस हैपन बिकॉज ए इज़ पार्सली ब्रोकन, जो हमारा ग्लूकोज जो रहता है वो क्या होता है कि पार्सली ब्रेक हो जाता है इसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और वो जो लैक्टिक एसिड मेरा क्या होता है जो मसल में इकट्ठा हो जाता है। अब उसको जो है अगर हॉट वाटर से अगर जो है धो लेंगे, बात कर लेंगे, तो हमारा जो है उसमें इम्प्रूव हमारा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब जब इम्प्रूव हो जाएगा तो हमारा जब हॉट वाटर से इसको धुलेंगे तो हमारा ये कंप्लीट जो ब्रेक डाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड, वो हमारा किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक में भरेंगे ग्लूकोज और बी में भरेंगे लैक्टिक एसिड, और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा टूट जाता, मतलब जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जब टूट जाता है जब इसको गर्म पानी से जो है धुलते हैं, ठीक है, तो हमारा किसमें टूट जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है देखो क्वेश्चन प्रॉपरली ये आपसे कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है वो जो है प्रॉपर मतलब मैराथन में नहीं दौड़ता, किसी एक दिन जो है मैराथन में दौड़ने गया तो क्या हुआ वहाँ पर जो है ग्लूकोज का वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज जो हमारा टूटेगा, तो ग्लूकोज जानते हैं कि लैक्टिक एसिड में टूटेगा। अब लैक्टिक एसिड का जो है इम्प्रूव करने मतलब करने के लिए जब इसको जो है हॉट वाटर जब इसको जो है बात करते हैं तो हमारा किसमें टूट जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है टूट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब वो भाई प्रॉपर तरीके से दौड़ने वाला नहीं है, अगर किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज होगा वो लैक्टोज में टूटेगा। अब लैक्टोज जो हमारा जब गर्म पानी से उसको धोएंगे तो जो है हमारा किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा किसमें जल में जो है टूट जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट कौन सा कथन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल आर एंडोक्राइन, तो जो हमारा पैनक्रियाज जो यहाँ पर दिया गया है कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन थ्रू डक्ट, ठीक है, यहीं पर हमारा गलत हो गया क्योंकि देखो ध्यान से क्या दिया गया है, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनको बोलते हैं डक्टलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं हम, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन के पास जो है कोई डक्ट नहीं होता, ठीक है इनका। और यहीं पर जो हमारा पूछा है नॉट, तो यहीं पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये तो हार्मोन तो सीक्रेट करते हैं बट इनके पास जो है डक्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द ब्रेन, तो ये भी हमारा जो है मतलब अटैच होता है किससे, ब्रेन से, बाय द हेल्प ऑफ द किससे, इनफंडिबुलम, उस स्ट्रक्चर बोलते हैं इनफंडिबुलम से जो है ये अटैच होता है, इनफंडिबुलम से जो है ये अटैच होता है। और यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 4 एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये जो है क्या सीक्रेट करते हैं, तो ये हमारे हार्मोन जो है सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बता दें कि जो हमारे एंडोक्राइन तो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और जो हमारे एक्जोक्राइन होते हैं, कौन हमारे, जो हमारे एक्जोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये एक्जोक्राइन जो होते हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये जो है एंजाइम को जो है सीक्रेट करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन हमारा जो है क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन, और एक्जोक्राइन हमारा क्या सीक्रेट करता है, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो अटैच होता है ब्रेन से उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनफंडिबुलम, और यहाँ पर बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन थ्रू डक्ट,
ठीक है। तो इनके पास डक्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि पेनक्रियाज और यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड दिया गया है, ये एंडोक्राइन होते हैं, बिल्कुल सही है। बल्कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। मिक्स ग्लैंड जो है किसको बोलते हैं, पेनक्रियाज को, क्योंकि इसके पास जो है दोनों पाया था, कौन सा हमारा एक्सोक्राइन और प्लस क्या पाया था हमारा दोनों जो है एंडोक्राइन भी पाया था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। किसको, पेनक्रियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी, ठीक है, ग्रंथि के विषय में सत्य नहीं है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होते हैं वो जो है अपना जो सिक्रीशन होता है, वो जो उनके पास जो है कोई किसी भी प्रकार का डक्ट नहीं पाया था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें आपसे पूछा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य हमारा यही होता है कि भैया इनके पास कोई मतलब जो है डक्ट नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर डक्ट बोला है तो डक्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन सो स्टंटेड ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ फेस डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन दिस में बी ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका जो है हाइट जो है मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, छोटा है, और उसका जो फेस है वो जो है फूला हुआ है, स्वेल किया हुआ है, और उसका जो डिस्कलरेशन, उसका जो हेयर क्या हुआ है, डिस्कलर हो गया है, उसका स्किन भी। ठीक है। तो वो जो है किस प्रकार के डिफिशेंसी से वहाँ पर जो है पीड़ित है। ठीक है। तो वो जो है प्रोटीन से जो है पीड़ित है। ठीक है। उसके बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी है, और इसके जो रोग होता है उसको बोलते हैं कावासेवकर बोलते हैं। ठीक है। कावासेवकर नामक डिजीज से जो है वो इस समय पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास देखिएगा, हिंदी में दिया गया है, एक व्यक्ति में रुद्र विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का जो है बदरंग होना। ठीक है। वही बाल जो है मतलब प्रॉपर तरीके से जो है, कहते नहीं है कि भाई बाल बहुत घने नहीं, इस तरह कुछ मतलब हो जाना उसमें, और त्वचा में जो है बीमारी दिखने लगे, तो निम्न प्रकार से मतलब किसके कारण से हो सकता है, तो ये जो प्रोटीन के कारण से हो सकता है। और जो हमारा डिजीज यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं कौन सा, कावासेवकर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड एंड कोन इन द ह्यूमन आई। ठीक है। रॉड और कोन के विषय में जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चुनना रहेगा, जो कि ह्यूमन के आई में जो है पाया था, यानी कि मनुष्य के जो है आई में पाया जाता है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कोन आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है। क्या कोन जो है सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। ऑप्शन सेकंड दिया गया है, रोड आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट के लिए। ऑप्शन थर्ड दिया गया है, कोन आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट के लिए। ऑप्शन नंबर फोर, रॉड कैन सेंस कलर। ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखो, बोलो रॉड, एक बार बोलो रॉड, तो रॉड को कह दो कि भैया ये जो अपना सेंसिटिविटी अपना दिखाओ, कब दिखाओ, रात में। आर से रॉड, आर से रात में अपना सेंसिटिविटी दिखाएंगे। ठीक है। ये अपना एक ट्रिक हो गया। अब जो यहाँ पर देखिए, जो हमारा कोन जो होता है ये किस में दिखाता है, हमारा ब्राइट लाइट में। ठीक है। यानी कि दिन में हमारा जो सेंसिटिव रहेगा वो हमारा कौन रहेगा, कौन रहेगा। अब जो रॉड रहेगा वो हमारा किस में रहेगा, वो हमारा डिम लाइट में रहेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कौन जो हमारा सेंसिटिव होता है किसमें, ब्राइट लाइट में। ठीक है। यहाँ पर जो हिंदी में दिया गया है इसको भी देख लीजिए, क्या दिया गया है कि मानव नेत्र में शलाकायों और शंकुओं के विषय में सही कथन का जो है चयन कीजिए। अब देखिए हिंदी में इस प्रकार लिख दिया तो इस प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब जब इंग्लिश में आप याद कर लेंगे कि रॉड और कोन। ठीक है। आर से रॉड, आर से क्या हो गया, हमारा रात हो गया। ठीक है। अब एक तो हमारा याद हो गया, अब एक तो हमारा रात है, दो ही समय हमारा होता है, एक होता है हमारा रात, एक होता है हमारा दिन। तो रात में हमारा कौन जिम्मेदार हो गया, रॉड हो गया सेंसिटिव, अब मतलब लाइट के लिए हो गया, और हमारा कोन कब हो गया, हमारा ये दिन के लिए हो गया। ठीक है। तो इसको आप ये ऐसे याद करिएगा, इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको जो है फायदा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से जो है कौन सा न्यूट्रिएंट जो है मिल्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए। और ऑप्शन नंबर फोर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और विटामिन सी और आयरन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो जो है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा मिल्क का जो मतलब न्यूट्रिएंट उसमें पाए जाते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम भी और विटामिन डी भी पे जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी में देखिएगा लिखा है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होते हैं। तो दूध में जो हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मैं जहाँ पर जो है बता दूंगा कि कहाँ पर जो आपको हिंदी पढ़ना रहेगा, कहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ना रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। व्हिच इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, मैन में जो है वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा इनमें से है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है पिन्ना मसल, ऑप्शन सेकंड दिया गया है पिन्ना, ऑप्शन थर्ड दिया गया है इलियम, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है टीथ। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है मैन में वो हमारा क्या होता है, पिन्ना मसल होता है। क्या होता है हमारा, पिन्ना मसल होता है। ठीक है, एक हमारा जो है और वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, ठीक है, यानी कि वेस्टिजियल होता है। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, कर्ड पल्लो पेशिया होता है। ठीक है, ये कान का एक मसल होता है। ठीक है, कान में मसल होती है, तो वही हमारा जो क्या होता है एक प्रकार से ये वेस्टिजियल होता है। अब यहाँ पर लिख दिया किया, यहाँ पर उंडुक पुच्छ लिखा है। ठीक है, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उंडुक पुच्छ। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रकार से वेस्टिजियल अवशेषी अंग जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें से जो है क्या करना है, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं उनको जो है आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन से डिजीज जो है यहाँ पर ग्रुप किए गए हैं जो कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है मलेरिया, पोलियो एंड टाइफाइड। ऑप्शन सेकंड दिया गया है चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन थर्ड दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और टाइफाइड। ऑप्शन फोर्थ दिया गया है यहाँ पर चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है, निमोनिया होता है और टाइफाइड जो होता है, ये जो है एक प्रकार से बैक्टीरिया से जो है काज जो है किए जाते हैं। ठीक है, टाइफाइड हो गया हमारा, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जो है किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो आप ऊपर बताएं वही आपको चुन लेना है। ठीक है, कौन सा, तपेदिक हो गया, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया हो गया, मियादी बुखार बोलते हैं टाइफाइड को। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट, कह रहा है जो है इसमें से सभी जो है सिंगल सेल हैं, किसको छोड़कर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर बोला लास्ट में एक्सेप्ट बोला है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है हेन एग और ऑप्शन नंबर फोर जाइगोट। तो जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है हमारा, ये कैसा होता है 2n होता है ना, इसलिए क्या बोलते हैं हमारा ये जो है कैसा होता है, सिंगल सेल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पैरामीशियम होता है n होता है, जो हेन का एग होता है ये भी n होता है, जाइगोट तुम जानते हैं n होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एम्ब्रियो जो हमारा कैसा होता है, ये 2n होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय, जो एक्सेप्ट वहां पर लास्ट में लिखा है ना, उसको बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से जो है आपको क्या करना है, देखना है। जो वहां पर लिखा रहता है क्या हमारा कि एक्सेप्ट जो लिखा है उसको ध्यान से देखना रहता है। तो एक्सेप्ट हमारा जो भ्रूण होता है यानी कि एम्ब्रियो जो होता है वो हमारा जो है एक कोशिकीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, HIV मेनली इन्फेक्ट, HIV जो है मेनली जो है किसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो HIV जो मेनली इन्फेक्ट करता है वो किसको करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जो हमारा HIV जो है इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो HIV हमारा जो है सहायक टी लिम्फोसाइट को जो है मुख्यतः जो है संक्रमित करता है। क्या करता है, जब इसको संक्रमित करता है तो भैया जो हमारी बॉडी रहती है ना, इस तरह हालत ख़राब कर देता है HIV, आप सोच भी नहीं सकते इस तरह होता है। इसका जो डिफरेंसी अगर देखना होगा, मतलब किस प्रकार किसी व्यक्ति को जो है पीड़ित किया गया है, तो आप जो है इसमें डाल देंगे यूट्यूब में कि HIV जो है किस प्रकार वहाँ पर जो किसी व्यक्ति को पीड़ित किया गया, तो उसकी कंडीशन आप देखेंगे तो आप बताएंगे बॉडी इस तरह हो जाती है उनकी, बहुत खतरनाक होता है HIV। ठीक है, क्योंकि ये जो है जब मल्टीपल जब पार्टनर के साथ गलत चीज़ करोगे, ठीक है, गलत चीज़ इन द सेंस की सेक्स करोगे, ठीक है, या अलग कुछ चीज़ करोगे, तो आपको जो है HIV होने का जो चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना भैया क्या करोगे, सिंगल पार्टनर रखो तो आप तभी खुश रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल होंगे तो आपको दिक्कत दे जाएगा। ठीक है, HIV होने का कंडीशन हो सकता है कि हो जाए आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गाल ब्लेडर ऑफ पेशेंट वाज सर्जिकली रिमूव। ठीक है, गाल ब्लेडर जो है किसी पर्सन का जो है सर्जिकली हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी एडवाइस
वुड बी हेल्पफुल टू हिम। ठीक है, इसमें से जो है किसी को जो है डाइटरी के मतलब क्या एडवाइस देंगे, ठीक है, कि उसको जो है क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर उसका जो है गाल ब्लैडर जो है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो आप जो है उसको क्या सजेशन देंगे कि वो जो है अवॉइड करे, ना खाए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, यानी कि जो हाई प्रोटीन वाले सोर्स हैं उनको जो है ना खाए अपने भोजन में। ऑप्शन सेकंड दिया गया है अवॉइड हाई साल्ट कंटेंट इन फूड। ठीक है, वो साल्ट को जो है ना खाए। ऑप्शन थर्ड दिया गया है अवॉइड हाई फैट फूड, वो जो है जो हाई फैट फूड है, वसा वाले फूड हैं, उनको जो है ज़्यादा ना खाए। ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, वो जो है क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ना खाए, यानी कि हरी सब्जियों को ना खाए। तो देखिए जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, ये जो है मेनली इसका फंक्शन जो होता है क्या होता है कि जो फैट का जो स्टोरेज होता है, फैट का जो क्या होता है स्टोरेज होता है, वो कहाँ पर होता है, वो हमारा कहाँ पर होता है, वो गाल ब्लैडर में होता है। तो उससे भैया साफ साफ कह दीजिए कि भैया जो है आप जो है अवॉइड करिए, जो फैट वाले फूड हैं उनको जो है आप क्या करिए, अवॉइड करिए, उनको जो है आप मत खाइए। ठीक है, अगर आपका सर्जिकली जो है किसको गाल ब्लैडर को अगर जो है रिमूव कर दिया गया है। अब हिंदी में देखिए लिखा है किसी मरीज का पित्ताशय सेल यानी कि आपका गाल ब्लैडर जो है निकाल दिया गया है, चिकित्सक द्वारा निकाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी। तो भैया उससे कह दो किसी हिसाब से भैया उच्च वसा युक्त आहार से आप बिल्कुल बचो, उसको जो है बिल्कुल ना खाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे Which property of aluminium make it suitable for making foil for wrapping up food। ठीक है, इनमें से एल्युमिनियम की कौन सी मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होती है, ठीक है, उसको जो है यूज करते हैं किसके लिए, ठीक है, रैपिंग ऑफ फूड के लिए, यानी कि फूड को जो है रैप करने के लिए। ठीक है, तो एल्युमिनियम की एक प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है, इसको जो है बहुत बहुत पतला चादर बना सकते हो, बहुत पतला जो है आप एक चादर बना सकते हो। ठीक है, इसकी जो एक मतलब प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी मिठाई होते हैं उनमें आप देखेंगे जो है सिल्वर कलर सा दिखता नहीं है आपको कि मतलब वाइट सा लगा होता है, तो वो क्या हमारा होता है, वो हमारा एल्युमिनियम होता है। ठीक है, नुकसान नहीं करता हमको, बहुत वो पतला होता है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है कि ये हाईली जो है मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब होता है कि बहुत छोटा जो है इसका चादर बन जाता है। ठीक है, चादर इन द सेंस कि बहुत इसका जो है पतला सा जो है लेयर आप बना सकते हैं, पैक परत बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रैप होता है इसको जो है कर देते हैं, तो यह होता है ये जो है मतलब कि एक तरफ से प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, मिठाई को जो है मतलब ख़राब होने से जो है रोकता है, और दूसरा ये भी तो काम करता है कि जो है जब मिठाई आपस में चिपके ना, तो ये भी हमारा क्या काम करता है, एल्युमिनियम ही काम करता है। जो पतली सी उसकी जो परत होती है ये भी काम करता है कि आपस में चिपके ना, और प्लस जो ये प्रकार क्या करता है कि जो है एक प्रिजर्वेशन का जो है काम करता है, संरक्षण का जो है काम करता है किसी मिठाई के लिए या किसी अन्य प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया है वही चीज़ फिर से बोल दे रहा हूँ, एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए, पायल, पन्नी या ये जो पतली परत बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, तो यह बहुत क्या होता है, आघात वर्धक होता है। ठीक है, यानी कि बहुत मेलेबल होता है। ठीक है, इसको जो है बहुत पतली लेयर बना सकते हैं, और जो है कोई भी खाद्य सामग्री अगर है तो उसके ऊपर जो है लपेट सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो है कौन सा एक जो है विद्युत चालक नहीं है। ठीक है, मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट जो है नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है साल्ट वाटर, भैया बिल्कुल मत करना, साल्ट वाटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा। ऑप्शन सेकंड दिया गया है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है ये जो है बिल्कुल प्योर वाटर होता है, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं हो सकता। वहीं अगर बात करें आपसे विनेगर, ठीक है, यानी कि सिरके की बात करें तो इसमें भी जो है कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइम जूस गया है, लाइम जूस तो जानते ही हैं, प्रकार से इसमें भी जो है कंडक्ट कर जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बल्कि जो हमारा आशुद्ध जल होता है, ठीक है, प्योर वाटर होता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक नहीं है। तो विद्युत चालक हमारा क्या नहीं हो जाता है, यहाँ पर जो आशुद्ध जल होता है वही जो है प्रकार से विद्युत चालक नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिफरेंट विटामिन इन कॉलम ए विद देयर फंक्शन इन द कॉलम बी। ठीक है, अब उसका जो है कॉलम ए में और कॉलम बी में जो है आपको मिलान करना रहेगा, उसका फंक्शन क्या रहेगा विटामिन का। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, यहाँ पर विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है किस में हेल्प करता है बताइए आप, विटामिन ए हमारा किस में हेल्प करता है। तो विटामिन ए किस में हेल्प करता है, कीप आवर स्किन
एंड आई क्या करता है, हेल्दी करता है। कोई विटामिन ए हमारा क्या करता है कि हमारे स्किन को और हमारे आई को क्या करता है, ये हेल्दी जो है रखता है। और जो विटामिन सी होता है ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, विटामिन सी देखिए हेल्प बॉडी टू फाइट मेनी डिजीज। ये क्या करता है कि हमारे जो बॉडी से क्या करता है कि बहुत सारी डिजीज से जो है ये फाइट करता है। और यहाँ पर जो विटामिन डी होता है ये किस में हेल्प करता है, विटामिन डी हमारा जो है बॉन में हेल्प करता है ना। सूर्य के मतलब जो प्रकाश में क्या पाया था, विटामिन डी पाया था। तो क्या करता है कि हेल्प बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। ये क्या करता है कि बॉडी में जो है किसमें कैल्शियम और बोन को जो है क्या करता है, ये हेल्दी रखता है। अब हमारा यहाँ पर बच गया विटामिन बी। तो विटामिन बी क्या करता है, ये क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, ये क्या करता है कि जो मतलब बॉडी का सेल जो होता है उसका जो है प्रॉपर फंक्शन जो है करता है। ठीक है, और मेंटेन क्या करता है, हेल्थ को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पर डी यहाँ पर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है मिलान कर लीजिएगा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जो विटामिन ए होता है, जो विटामिन ए होता है ये क्या करता है, कीप आवर स्किन और आई को क्या करता है, हेल्दी रखता है। विटामिन सी होता है कि विटामिन सी किस में हेल्प करता है कि बॉडी टू फाइट मेनी डिजीज जो है फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी जो होता है क्या करता है कि हेल्प बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर द बोन और टीथ के लिए जो है विटामिन डी उपयोगी होता है। और विटामिन बी जो होता है ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, ये क्या करता है, जो बॉडी का जो सेल होते हैं इनको जो है प्रॉपर जो है फंक्शन करें और जो है हेल्थ जो है मेंटेन करें। ये हमारा जो फंक्शन होता है किसका, विटामिन बी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, क्या होगा इसमें से, विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन बी जो है किस में काम करते हैं ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। इनमें से जो है किसके पास किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है बाइल जूस, ऑप्शन सेकंड दिया गया है पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन थर्ड दिया गया गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है सेलेब्री जूस। तो जो हमारे बाइल जूस होते हैं इनमें जो किसी भी प्रकार का जो है एंजाइम नहीं पाया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो हमारा जो पित्त रस होता है यानी कि बाइल जूस जो होता है उनके पास जो किसी भी प्रकार का एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, जो वैक्सीन, ठीक है, जो वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स के लिए उसको जो है कौन डिस्कवर किया था, तो हमारे कौन थे वो, एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था ये आप जो है बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया था, वो हमारे एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है देखो, टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, टार्ट्रिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए कि दिया गया है क्या, यहाँ पर लेमन, आंवला, अनराइप मैंगो, ग्रेप दिया गया है। तो टार्ट्रिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, अनराइप मैंगो में और ग्रेप में जो है पाया था, यानी कि COD। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा COD। ठीक है, और इमली में भी जो हमारा क्या पाया था, टर्मरिन में भी जो हमारा क्या पाया जाता है, क्या पाया था, इमली में हमारा टर्मरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्मरिक अम्ल पाया था, टर्मरिक अम्ल जो हमारा कच्चे आमों में और अंगूरों में जो है टर्मरिक अम्ल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच आर द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर काज बाई बैक्टीरिया। इनमें से जो है कौन सा एक प्लांट का डिजीज है जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, काज होता है। ठीक है, तो हमारा जो साइट्रस टैंकर नहीं, साइट्रस यहाँ पर कैंकर होना चाहिए, साइट्रस कैंकर जो हमारा होता है ये हमारा जो है किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। बाकी जो रस्टा बीट और येलो बेन मोजे का भिंडी ये दोनों जो है वायरस से होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साइट्रस जो हमारा कैंकर होते हैं ये जो हमारे बैक्टीरिया से काज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन। ठीक है, फ्लेम का कलर जो है किस पर डिपेंड होता है, तो फ्लेम का जो कलर डिपेंड होता है वो नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, दोनों के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं, कौन सा सब्सटेंस जो है जल रहा है और ऑक्सीजन जो है सप्लाई पर डिपेंड करता है, कौन हमारा फ्लेम। ठीक है, कलर ऑफ फ्लेम जो इसी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर, फ्लेम पर। ठीक है, फ्लेम मतलब ज्वाला पर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा ज्वाला का रंग निर्भर करता है, तो ज्वाला का जो रंग निर्भर करता है वो हमारा दाह
पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, यानी कंबेसिबल सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, और ऑक्सीजन की पूर्ति पर जो है डिपेंड हमारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टू स्पर्म ऑफ मैन फ्यूज विद टू एग ऑफ वुमेन द ट्विन फॉर्म आर, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको फ्रेटर्नल बोलते हैं, फ्रेटर्नल उसको बोलते हैं, यानी पुरुष के 2 शुक्रवार और स्त्री के 2 अंडों के साथ जब मिलते हैं उसको बोलते हैं हम भ्रातृय बोलते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रेटर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया गया है, व्हिच आर द फॉलोइंग ग्लैंड अकर इन पेयर्ड, इनमें से जो है कौन सा ग्लैंड जो है पेयर्ड में होता है, यानी कि जोड़े में होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एड्रिनल और थायराइड, ऑप्शन सेकंड दिया गया है पेनक्रियाज और ओवरी, ऑप्शन थर्ड दिया गया है यहाँ पर पिट्यूटरी और थायराइड, ऑप्शन फोर्थ दिया गया पिट्यूटरी और पेनक्रियाज। तो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड यानी कि जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, और थायराइड हमारा यहाँ पर हो गया थायराइड में, ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया गया निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव में युग्म में पाई जाती है, तो मानव में युग्म में पाई जाती है हमारी कौन सा है, एक तो हमारा हो गया अधिवक्र यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, और हमारा थायराइड में जो हमारे कैसे होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, दिया गया व्हिच फैट विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन, ठीक है, गुड स्किन के लिए जो है इसमें से कौन सा हमारा फैट सॉल्युबल जो है विटामिन हो जाएगा। तो अच्छे स्किन के लिए जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो हमारा क्या होता है, विटामिन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी में देखिएगा क्या दिया गया है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए हमारा जो है यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल आप जो है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, द टेबल बिलो मैच 3 ह्यूमन डिजीज विद देयर कॉस्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये टेबल यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, इसमें जो है कौन से कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके जो है मिलान करना रहेगा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है किस प्रकार होता है ये भी आपको जो है यहाँ पर मिलान करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो दिया गया है देखिए टाइफाइड जो होता है तो हम जानते हैं टाइफाइड हमारा किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है वो हमारा हो सकता है पानी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है कट जाएगा, ठीक है, टाइफाइड जो हमारा किसी वाटर से हो सकता है, और ठीक है वाटर से हो सकता है। अब यहाँ पर मिसल जो होता है कौन सा माइक्रो यहाँ पर होता है, कॉस्टिव एजेंट इसका होता है, तो हमारा होता है कौन, मिसल्स के लिए वायरस होता है। और यहाँ पर जो डेंगू होता है, डेंगू भी हमारा कैसा होता है, वायरस जो इसका कॉस्टिव एजेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा टाइफाइड का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो हमारा वाटर के द्वारा होता है, और जो मिसल्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉस्टिव एजेंट होते हैं वो हमारे वायरस होते हैं, और डेंगू के जो कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे वायरस ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर जो हिंदी में दिया गया ये भी आप जो है देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ठीक है, मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस के लिए जो जिम्मेदार होता है यानी कायांतरण के जो जिम्मेदार होता है फ्रॉग में वो हमारा कौन होता है, वो थायरॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू यूज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम जानते हैं कि हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से जो है कौन सा बेनिफिशियल प्रोसेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो है कैरी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम, ठीक है। ये जो हमारे बेनिफिशियल नहीं होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि हमारे फूड के जो हमारे घर के जो फूड रहते हैं उनको जो है ये प्रिजर्व कर पाएँ, ठीक है। अगर उस तरह बात करें प्रिजर्वेटिव के लिए जो मार्केट में आते हैं तो उनके लिए तो अब मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए तो उपयोगी हैं, बट जो हमारे होम में होते हैं इनको जो है प्रिजर्व करने के लिए सहयोगी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया वो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता। तो घर में भोज्य पदार्थों का जो परीक्षण, ठीक है, या संरक्षण जो है ये नहीं हमारे कर सकते हैं, कौन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल पूछ रहा है। तो केल्विन स्केल का जो फार्मूला लिखोगे क्या लिखोगे, C प्लस क्या लिखोगे 273, ठीक है, यानी कि केल्विन प्लस 273। अब केल्विन में कितना टेम्परेचर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर सेल्सियस में कितना टेम्परेचर दिया गया है, तो 50 डिग्री प्लस कितना हो गया 273। अब दोनों को जो आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
3, 2 और 3 यानी कि 323 आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर राइट आंसर आएगा कितना, 323 केल्विन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, 323 केल्विन। यहाँ पर लिखा है निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन कीजिए। जब केल्विन स्केल में जो है परिवर्तन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 323 केल्विन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये बिल्कुल आग से जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करंट मैचिंग सेट ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, आई का जो है कौन सा इसमें से फंक्शन हो जाएगा, उसको जो है आपको मिलान करना है। देखिए ध्यान से क्या होगा, अब कॉर्निया का जो है फंक्शन क्या होता है, तो कॉर्निया हमारा क्या करता है, ये जो है लाइट जो आती है वो जो है इन्हीं के द्वारा जो है इंटर करती है, यानी कि लाइट इंटर आई थ्रू इट। कॉर्निया के द्वारा ही हमारी लाइट जो है अंदर आती है। अब यहाँ पर देखिए जो आइरिस होता है ये क्या करता है कि हमारा जो है हेल्प इन फोकसिंग लाइट एंड प्रोटेक्ट आई, क्या करता है ये लाइट को जो है फोकस करता है और हमारे आई को जो क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर यानी कि बी के लिए यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन हो गया। अब थर्ड के देखिए पीपल क्या होता है कि पीपल हमारा जो होता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आई, कितना लाइट अंदर आना चाहिए पीपल ही कंट्रोल करता है। और रेटिना जो हमारा इमेज बनाने का काम करता है, तो हमारा जो है रेटिना क्या करता है, एक्ट एज स्किन फॉर द इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हमारा रेटिना होता है। और सिलेरी मसल जो हमारा जिम्मेदार होता है वो किसके लिए होता है कि सिलेरी मसल जो हमारा होता है ये लेंस को जो करता है होल्ड किए जो है रहता है। ठीक है, तो आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि इमेज जो है आई में जो है इमेज कहाँ बनता है, तो आई में जो है इमेज जो है कहाँ बनता है हमारा, यहाँ कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो लेंस को जो है एक पोजीशन में स्थिर रखने के लिए कौन सा मसल जो है इनमें जिम्मेदार होता है, तो कौन होता है हमारा सिलेरी मसल हो जाता है। ठीक है, अब ये भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लाइट इंटर करता है आई में, ठीक है, लाइट इंटर करता है किसमें, आँख में, तो किसके द्वारा इंटर करता है, तो हमारा कॉर्निया के द्वारा जो है इंटर करता है। तो यहाँ पर देखिए जो है आप मिलान कर लीजिएगा इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, ये मिलान कर लीजिएगा आपसे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसको हिंदी में लिखा गया, तो ये भी आप जो है देख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर, पुतली, दृष्टिपटल, पछम्भी, फेसी, ये सब दिया गया, इसको मिलान कर लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मनुष्य के सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, यक्स आर ब्लड व्हिच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड हैव वाई वाल। ठीक है, यानी कि एक्स के स्थान पर भरना रहेगा और वाई के स्थान पर भरना रहेगा, और जेड कैरी ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। तो देखिए मैं इसको भरने जा रहा हूँ, क्या क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो जो इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यक्स जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेन होता है। ठीक है, बेन आर ब्लड व्हिच कैरी, बेन क्या करती हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, लाती हैं। और बेन के पास जो वाल होता है ये कैसा होता है, मोटा होता है, यानी थिक होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, बेन के पास जो है थिन वाल होता है, कैसा होता है, पतला होता है। तभी तो इनके पास, बेन के पास जो है आपको पिछली क्लास में बताए थे, बेन के पास क्या पाया जाता है, बेन के पास जो है वाल पाया जाता है। अगर वहीं जो है हम आर्टरी की बात करेंगे तो आर्टरी के पास जो है किसी भी प्रकार का बेन जो है सॉरी जो वाल्व जो है नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनकी वाल जो होती है अंदर से ऐसे जो है थिक होती हैं, यानी कि जैसे चद्दर चढ़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इनको भैया आर्टरी को तो पूरे बॉडी में जो है क्या करना है, ब्लड को सप्लाई करना है, तो इनकी जो अंदर की जो परत होती है वो जो है मोटी होती है। ठीक है, आर्टरी की जो अंदर की परत होती है वो मोटी होती है। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यक्स जो है हमारा क्या करता है, ब्लड को जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इनके पास जो है क्या होता है, थिन वाल होता है। ठीक है, और जेड कैरी ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। ठीक है, और जेड क्या करता है, जेड यानी कि पल्मोनरी वेन जो होता है ये क्या करता है, लंग से जो है हार्ट में हमारा ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, जो वेन होता है ये जो है ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है कैरी करता है। इनके बाद जो है कैसा होता है, थिन वाल होता है, और ये जो है और यहाँ पर जो कैरी करते हैं, जो पल्मोनरी वेन होते हैं ये जो है ब्लड को कैरी करते हैं, लंग से हार्ट में जो है कैरी करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हार्ट से प्रत्येक ऑर्गन में जो कौन सा मतलब इसमें से बेसल हो जाएगा जो कि ब्लड को सप्लाई करेगा हार्ट से जो है अलग जो हमारे आर्गन होते हैं उन सब आर्गन में। ठीक है, तो वो आर्टरी होता है। आर्टरी का जो वाल जो मतलब कि ये बेसल होता है ये पतला इसलिए होता है क्योंकि जब बेसल पतला रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा ना, यानी कि सभी ऑर्गन में जो है ब्लड को जो है पहुंचा देगा। और वहीं वेन की बात करें तो वेन इसलिए मोटा होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है आराम से होता रहे। ठीक है, इसलिए ऐसा वेन का जो है नेचर होता है। और आर्टरी पतला इसलिए होता है ताकि ब्लड जो है पूरे ऑर्गन में जो है अच्छे तरीके से पहुँच सके। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा
वो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर हिंदी में दिया गया, इसको भी आप जो है देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, इन ह्यूमन बीइंग में ए इज एन एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सो और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो हमारा क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर क्या बनेंगे, पैनक्रियाज इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस, क्या इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच काजेज क्या करता है हमारा ये डायबिटीज मिलेटस जो है काज करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया, ये भी देख लीजिएगा कि मानव में एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह एक हार्मोन भी उत्पन्न करती है। ठीक है, जिसकी कमी से सी रोग होता है। तो सी रोग कौन सा हो जाता है हमारा, डायबिटीज मिलेटस जो है रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया, कैटरपिलर सिल्कवार्म सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ। तो कैटरपिलर जो होता है वो सीक्रेट फाइबर करते हैं, वो जो हमारा बना होता है वो जो है प्रोटीन से जो है बना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है देखिए बिल्कुल ध्यान से, द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस। ठीक है, तो कहाँ पर जो है एलिमेंट्री कैनाल में जो है ह्यूमन के कंप्लीट जो है डाइजेशन होता है वसा का। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वसा का वो कहाँ पर होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि क्षुद्रांत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है मिलान दिया गया है, क्या दिया गया है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखा ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो दिया गया है कास्टिव एजेंट दिया गया कि कौन से एजेंट जो इसको काज करते हैं। तो साइट्रस कैंकर जो है कौन काज करता है, तो साइट्रस कैंकर जो है बैक्टीरिया काज करता है, यानी कि ए का सेकंड हो गया। पोलियो हमारा वायरस हो गया। मलेरिया हमारा कौन हो जाएगा, मलेरिया हमारा कौन हो जाता है, यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ हो जाता है। और बीट अभी बताए थे क्या कौन बीट में जो डिजीज काज करता है वो हमारे फंजाई होते हैं। तो इस प्रकार जो है आप मिलान कर लीजिएगा, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैच द फॉलोइंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें जो है टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिल गए। क्वेश्चन इंडिविजुअल आपसे क्या पूछ सकता है कि साइट्रस कैंकर जो है किसके द्वारा काज होता है, तो साइट्रस कैंकर जो है बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पोलियो जो है किसके द्वारा काज होता है, तो पोलियो जो है वायरस के द्वारा काज होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया किसके द्वारा काज होता है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोवन के द्वारा काज होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रस्ट ऑफ बीट, ठीक है, ये किसके द्वारा काज होता है, तो ये हमारा फंजाई के द्वारा जो है काज होता है। ये क्वेश्चन जो है इंडिविजुअली आपसे पूछा जा सकता है, तो मैच द फॉलोइंग का बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया है तो ये भी आप देख लीजिएगा कि गेहूं में जो रस्ट होता है ये कौन काज करता है, तो ये देख लीजिए वायरस काज करता है, ये भी देख लीजिएगा। व्हिच आर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन ग्लूटेन। ठीक है, ए कंपोनेंट व्हिच कैन काज एलर्जी टू सम पर्सन। ठीक है, कह रहा है कि जो है इसमें से जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है सोर्स हमारा क्या होता है, ग्लूटेन जो होता है ये क्या करता है हमारा जो है एक कंपोनेंट होता है, ये एलर्जी काज करता है कुछ पीपुल में। ठीक है, तो हमारा को क्या हो जाता है, वो बीट हमारा हो जाता है। बीट हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है जो कि हमारा इसमें ग्लूटेन पाया जाता है, और ये हमारा जो है किसी कुछ पीपुल में जो क्या करता है ये एलर्जी जो है काज करता है। ठीक है, अगर जैसे ग्लूटेन कैसे काज करता है, जैसे जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं ना, जब उसकी थ्रेसिंग करते हैं उसके दौरान जब जाओ तो देखो एलर्जी किस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शर्करा किन स्रोत में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन व्हेल, ठीक है, एंड डॉल्फिन। अब रेस्पिरेशन के यहाँ पर जो दिया गया है किसमें, व्हेल और डॉल्फिन में, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है दे कैन नॉट यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑप्शन सेकंड दिया गया है यहाँ पर दे हैव गेल, ऑप्शन थर्ड दिया गया है दे हैव लार्ज नॉस्ट्रिल, और ऑप्शन फोर यहाँ पर दिया गया है दे ऑफन कम अप टू वाटर सरफेस फॉर ब्रीथ। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, हम जानते हैं कि जो हमारे डॉल्फिन होती है और जो हमारे वेल होते हैं ये प्रकार से मैमल हैं, तो इनके पास जो है गिल तो हटा दो, गिल तो पाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, गिल तो बिल्कुल इनको यहाँ पर जो है हटा दो। अब यहाँ पर बाकी जो है ऑप्शन चेक करते हैं क्या लिखा है, दे कैन नॉट यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो बिल्कुल ये जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं यूज करते, ये भी हमारा सही हो जाएगा। दे हैव लार्ज नॉस्ट्रिल, इनके पास नॉस्ट्रिल होता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर लिखा है दे ऑफन कम अप टू वाटर
सरफेस टू ब्रीथ, ये जो है वाटर के सरफेस पे सतह पर इसलिए आती हैं ताकि ये जो है ब्रीदिंग कर सकें, यानी कि रेस्पिरेशन कर सकें। तो ये भी हमारा जो है सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ABD कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ABD यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ABD। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन हमारे होते हैं, इनके पास जो है गिल नहीं पाया था, बाकी जो भी यहाँ पर फीचर दिए गए सब जो यहाँ पर पाए जाएंगे, यानी कि नॉस्ट्रिल पाया जाता है और जो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है यो जो है किसे दिया गया है, यहाँ पर हमारा दिया गया है एसर्शन और रीजन से। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल एज कम्पेयर टू वेन। आर्टरी के पास जो है थिक वॉल होता है, हम ऊपर ही बताएं कि आर्टरी के पास क्या होता है, थिक वॉल होता है, क्योंकि भैया इसको प्रेशर जो है बनाना है। अब इसका रीजन दिया गया है द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी इज लो एज कम्पेयर टू वेन। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, आप कैसे गलत हो जाएगा, जो आर्टरी का जो प्रेशर होता है, जब इसका जो बेसल रहेगा, जब मोटा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना, प्रेशर हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ बोला है कि प्रेशर कम रहेगा, तो हमारा गलत हो जाएगा, हमारा यहाँ पर फर्स्ट केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि ए इज ट्रू है और बी हमारा क्या है, हमारा ये आर इज फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया, ये भी देख लेना आप क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है यहाँ पर, हुई ज़्यादा फॉलोइंग एसिड इज आल्सो ए विटामिन। इनमें से जो है कौन सा एक एसिड है जो कि एक विटामिन भी है। तो जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि जो हमारा विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारा क्या होता है, विटामिन सी हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये प्रकार से जो हमारा क्या हो जाता है, एक प्रकार से एसिड भी है और हमारा ये विटामिन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, जो जॉइंट होता है किसमें, अपर जॉ और कहाँ पर, हेड में। ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। तो जो अपर जॉ और हेड जो होते हैं ये बिल्कुल हमारे फिक्स जॉइंट होते हैं। ठीक है, इनमें जो है किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो है नहीं होता है। जो अपर जॉ होते हैं और जो हमारे हेड होते हैं, ठीक है, हेड में होते हैं, ठीक है, इसमें सूचर पाए जाते हैं हेड में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है मूवमेंट शो नहीं होता है। अपर जा को देखो किसी भी प्रकार का मूवमेंट शो कर रहा है, अगर वहीं लोअर जा जिसको बोलते हैं मैंडिबिल, ठीक है, वो जो है क्या बोलते हैं, तो ऊपर नीचे होता रहता है ना मैंडिबिल, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, बल्कि अपर जा जो है मैग्जिला जो होता है उसका जो है किसी भी प्रकार का जो है मूवमेंट शो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो हमारे फिक्स होते हैं, ठीक है, जो जॉइंट हमारा होता है हेड में और हमारे लोअर जॉ में। यहाँ पर हिंदी में दिया गया, ये भी देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी अकरिंग इन द वेरियस स्टेप। अब कौन से स्टेप जो है फॉलो करता है, ठीक है, मतलब इनटेक से लेकर जो है, मतलब अंदर लेने से लेकर जो है आउटटेक, मतलब बाहर जाने तक। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा स्टेप यहाँ पर जो फॉलो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, किसी चीज़ को जो है खाते हैं, फिर उसका क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है बढ़िया से, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर हमारा जो क्या होता है, फिर क्या होता है, हमारा ये इजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर हिंदी में देगा, इसको भी आप जो है देख लेना। ईस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट को जो है किस में जो है प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, उत्पादन के लिए जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट को जो है हम एल्कोहल उत्पादन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया है कि ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है, तो ईस्ट का उपयोग जो है हम एल्कोहल में करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम ए वाउंड। ठीक है, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्नलिखित में से, ठीक है, किस विटामिन से होता है। तो वो जो है हमारा विटामिन किससे होता है, विटामिन के से जो है होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर के यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विटामिन के की कमी रहती है भैया, तो क्या होता है, हमारा रक्तस्राव जो है बिल्कुल जो है बहता ही रहता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग वहाँ पर जो होता रहता है, रुकता ही नहीं, थक्का ही नहीं बनता भैया, जब विटामिन के की कमी होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब कह रहा कि इनहेलेशन करना है, यानी कि जो है सांस को जो है अंदर की तरफ जो है खींचना है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, देखो एयर जो है अंदर जाता है, रिप्स हमारा कहाँ होता है, रिप्स जो है जब इनहेलेशन करो, एक बार जो है मैं फ़ोन को रखकर जो है आपको बता रहा हूँ। देखो जब इनहेलेशन करोगे ना, तो आप जो है जैसे हवा को अंदर लोगे, ठीक है, तो रिप्स हमारा जो है आगे की तरफ आएगा, एक बार करके देखो। और जो हमारा रिप, जो हमारा डायफ्राम यहाँ पर होता है, ये जो है नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब आप जो है इनहेलेशन करते हैं, यानी कि जो है
हवा को अंदर लेते हैं तो रिब्स जो देखो बाहर आता है और जो हमारा डायफ्राम जो होता है ये नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। एक बार कर देखो, फिर आपको जो है पता लग जाएगा कि जो हमारा इनहेलेशन जब प्रक्रिया करते हैं तो जो हमारा क्या घटित वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि डाइजेशन के संदर्भ में जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सबसे पहले दिया गया है कि गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर में कौन टूटते हैं, तो सिंपल शुगर में हमारे कौन टूटते हैं, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं। अब कह रहा है कि सेकंड कह रहा है बी वाला कि गेट ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में कौन टूटते हैं, हमारे फैट टूटते हैं यानी कि वसा टूटते हैं। अब सी कह रहा है कि ब्रेक इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड। तो सिंपलर अमाइनो एसिड में कौन टूटता है, हमारा प्रोटीन टूटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिएगा। द टाइप ऑफ जॉइंट इन बिलो ऑफ आवर फोर लिम्ब अंडरगो सिमिलर मूवमेंट एज ऑफ द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, व्हिच जॉइंट इन दिस। देखो जो कह रहा है कि एल्बो में जो है किस प्रकार का जो है हमारा जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, वही सिमिलर जॉइंट जो हमारे किसमें, डोअर जॉइंट में पाए जाते हैं। डोअर जो हमारा फलक्रम जहाँ से अटैच होता है उसी प्रकार से इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो है हिंज जॉइंट जो है पाया जाता है। ठीक है, एल्बो में हमारा जो है हिंज जॉइंट पाया जाता है और हिंज जॉइंट जो हमारा किसमें पाया जाता है, डोअर में। ठीक है, अभी देखो थोड़ा आवाज़ सुनना भी। जब इसको हम दरवाजे को भी जब बंद किए तो जहाँ से इसका अटैचमेंट पॉइंट है, जो इसका अटैचमेंट पॉइंट है किसी दरवाजे का, उसको बोलते हैं क्या, हिंज बोलते हैं। हिंज बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं जो है यहाँ पर कर देखा और आपको जो है दिखा नहीं पा रहा हूँ पर मैं कर देखा हूँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। अब यहाँ पर देखिए व्हिच वन इज वीक एसिड। इनमें से जो है कौन सा एक वीक एसिड है। ठीक है, कमजोर एसिड है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है वो हमारा होता है साइट्रिक एसिड। जो है एक प्रकार से हमारा कैसा होता है, ये वीक एसिड होता है। जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है यानी कि HNO3 जो हमारा होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जो है आपको बताने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये भी हमारा कैसा होता है, ये Cl यानी कि कैसा होता है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वीक एसिड की बात किया तो हमारा जो साइट्रिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, सब इनमें से दुर्लभ अम्ल है। तो दुर्लभ अम्ल क्या होता है, हमारा सिट्रिक एसिड हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया वाइल आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इट टेम्परेचर। ठीक है, तो जब आइस जो है 0 डिग्री पर मेल्ट करता है तो इसका टेम्परेचर कैसा होता है, हमारा सेम रहता है, रिमेन सेम रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को जो बिल्कुल जितना क्वेश्चन बताएं इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो जो है आपका पेपर बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक है, जो सीरीज यहाँ पर जो करवाया हूँ ना 8-10 का, ठीक है, उन सबको जो है आप अच्छे तरीके से कर लेना। क्वेश्चन क्या दिया गया ये